जीवन का आधार योग साधना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम आपको योग के बारे में जानकारी दे रहे हैं, प्राणायाम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आसनों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, कोई अन्य योगिक क्रिया है उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। आज हम आपके सामने प्राणायाम के बारे में बात करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम क्या है, कहाँ से लिया गया है और किस विधि से हमें करना है और क्या लाभ हमारे शरीर को इसके मिलेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि के साथ हम आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी शब्द बौरे से लिया गया है। बौरा जिस प्रकार से गुंजन करता है, ये प्राणायाम भी लगभग उसी स्थिति पे बनाया गया है और बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है हमारे उसके लिए। जो सिर की नस नाड़ियां हैं हमारी, वो प्रभावित होती है, इससे उनकी एक्सरसाइज होती है, उनका व्यायाम होता है। और सिर्फ योग में ही है जो सिर की नस नाड़ियों का व्यायाम हो रहा है, एक्सरसाइज हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। बने रहे हमारे आज के इस एपिसोड के साथ, यूट्यूब चैनल के साथ, और लें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां। आज हम बताएंगे कि भ्रामरी प्राणायाम से किस प्रकार से जो है मन की शांति मिलती है, हाई बीपी लो बीपी में लाभ मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है ये हमारे लिए। पहले हम करके बताएंगे आपको, फिर उसके बाद आप करें हमारे साथ। सबसे पहले हमें सीटिंग करनी होती है अपनी, कि हम जो है पद्मासन की स्थिति में बैठे। पद्मासन के लिए दोनों पैर सामने, दोनों हाथ घुटनों पे, दाईं टांग को मोड़ें, एड़ी को रखें नाभि के बाईं ओर, फिर बाईं टांग को मोड़ते हुए लाएं, एड़ी को रखें नाभि के दाईं ओर। ये पद्मासन की स्थिति है हमारी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, तर्जनी अंगूठा मिले हुए, शेष उंगलियां आगे की ओर। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि प्राणायाम जब हम करते हैं तो प्राणायाम के लिए जरूरी है कुंभक, बंद, मुद्राएं, ये सारी चीजें जरूरी होती है प्राणायाम में। इनसे जो हमारा श्वसन तंत्र है वो प्रभाव में आता है, और अगर हमारा श्वसन तंत्र सही है तो हम स्वस्थ हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि कुंभक लगाए, हम बंद लगाए, रेचक, पूरक और कुंभक की स्थिति बनती है इसमें हमारी। और मुद्राएं, मात्राएं, कितने समय में हमें करना है, कितनी देर तक हमें करना है, और अभ्यास के माध्यम से हम अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें हमें देखनी है, करनी है। ये हमारी ज्ञान मुद्रा है। कुछ मुद्राएं शारीरिक मुद्राएं हैं, कुछ तात्विक मुद्राएं हैं जो बीच बीच में प्राणायामों में आती हैं या आसनों में आती हैं। उसके बारे में भी हम समय समय पे आपके सामने चर्चा करते रहते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम करने की विधि किस प्रकार से किया जाए। भ्रामरी प्राणायाम के लिए अंगूठे, दोनों अंगूठों से कानों के ये जो फ्लैप है ये हमें बंद करने हैं। सबसे पहले हमें ये फ्लैप बंद करने हैं दोनों कानों के। प्रथम 2 उंगलियां आंख के ऊपर नीचे, अंतिम दोनों उंगलियां मुंह के ऊपर नीचे रखते हुए आंखों को कोमलता से लेना है, नथनों को बंद करना है और पूरा श्वास अंदर भर के, जब हम श्वास खाली करेंगे तो थोड़ा सा नथनों को खोलेंगे और गुंजन करते हुए, भौरे का गुंजन करते हुए श्वास को बाहर करेंगे। इतनी बात समझ में आई है। लंबा श्वास भरेंगे 3 बार, मैं आपको करके बताता हूँ, 3 आवृत्तियां। उसके बाद फिर दोबारा से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। करें।
धीरे धीरे वापस। यहाँ पे हमने सबसे पहले अंगूठों से कानों को एयर टाइट किया। प्रथम 2 उंगली जो है हमारे अंगूठे की बराबर वाली दोनों उंगलियों को आंखों के ऊपर नीचे रखा, पलकों के ऊपर नीचे हमें नहीं रखना, ठीक। और जो अंतिम दोनों उंगलियां हैं, जो ये हमारी तर्जनी है, इसको नथनों पे रखा और बाकी जो है मुंह के ऊपर रखा। तो जब हम गुंजन करते हैं, नासिका से लंबा श्वास भरते हैं, जितना हम लंबा श्वास अंदर भरेंगे उतनी ही गुंजन करने में समय ज्यादा लेंगे, हम ज्यादा सहायता मिलेगी हमें। तो हमें लंबा श्वास भरना है और फिर नासिका से हल्का सा गुंजन करते हुए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना हमें उसमें, हल्का सा गुंजन करते हुए और एक लंबे समय के लिए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालना है, जिससे कि समय हमारा उसमें ज्यादा लग सके, ठीक। जब हम पूरा श्वास खाली कर लेंगे, अब जैसे हमने बताया है कि जो भी प्राणायाम है बिना बंद के, बिना कुंभक के नहीं है, बिना मात्रा के, बिना मुद्रा के नहीं है। तो इसमें जो है हम कुंभक कहाँ कर रहे हैं, ये बात नोट करने की है, सोचने की है, और जरूरी है कुंभक। जो साधक है, जिसने साधना करी है, समय हो गया साधना करते करते, उसे कुंभक की स्थिति में जाना बहुत जरूरी है। कैसे? जैसे हमने अंतिम आवृत्ति में गुंजन करा, हमने मान लिया 3 बार करा, 5 बार करा या 7 बार हमने गुंजन करा। तो जब अंतिम आवृत्ति में श्वास को हम बाहर निकालते हैं, बाहर छोड़ते हैं, अंगूठे हटाते हुए पुनः श्वास को अंदर बढ़ते हैं और आंतरिक कुंभक में बैठते हैं, तीनों बंद लगा करके। श्वास को अंदर रोका, आंतरिक कुंभक में बैठे, तीनों बंद लगाए, मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। इनके बारे में भी हम बताते रहते हैं। मल द्वार को संकोचन के मूल बंद है, नाभि को संकोचन उड्डयन बंद है और गले की मांसपेशियों का संकोचन जालंधर बंद है, जिससे कि हम वायु के प्रवेश और निकास द्वार बंद करते हैं। एक बार मैं पुनः कर रहा हूँ, एक ही आवृत्ति करूंगा, उसके बाद देखना स्थिति यह होगी कि अंगूठे हटाने के बाद मैं श्वास को अंदर भरूंगा, आंतरिक कुंभक में बैठूंगा यथाशक्ति। यथाशक्ति का मतलब है कि जब तक श्वास हमें अलाउ करे, हमने श्वास अंदर भरा, अंदर भर के बैठे, जब श्वास हमें विचलित करने लगेगा, फोर्स करेगा बाहर निकलने का, तो फिर हमें धीरे धीरे जो है नासिका से श्वास को बाहर करना है। और जब पूरा श्वास हमारा बाहर हो जाएगा, नाभि हमारी अंदर की उड़ जाएगी, तो बाह्य कुंभक में थोड़ी देर के लिए हमें बैठना है। इस प्रकार से हमारा आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों लगेंगे, जिससे जो लाभ हमारे शरीर को मिलना है वो मिलेगा। देखिए इस तरह से अंगूठों से कानों को एयर टाइट करा, पुनः एक आवृत्ति कर रहा हूं मैं, 2 उंगली आंखों के ऊपर नीचे और 2 मुंह के ऊपर नीचे, नथनों को इस तरह से, मिडल फिंगर जो है हमारी, इससे हमें नथनों को दबा के रखना है, ठीक। अब भरा श्वास, लंबा श्वास, और गुंजन करते हुए श्वास को खाली करना है। इस प्रकार से मैंने दोनों बंद लगाए, आंतरिक कुंभक में भी बैठा हूं और बाह्य कुंभक में बैठा हूं। ये जरूरी है हमारे लिए। सिर की नस नाड़ियों का व्यायाम होता है, इसमें मन को शांति मिलती है, बैठने के लिए स्थिरता मिलती है। जब हम साधना करते हैं और ध्यान की स्थिति में जाते हैं, तो ध्यान की स्थिति में जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है ये। एकदम हमें शांति मिलती है, मन हमारा शांत हो जाता है। जब मन हमारा शांत होगा तो हमारी ध्यान की स्थिति अच्छी बनेगी, वरना जो है जब मन विचलित रहता है तो किसी काम में नहीं लगता, तो वही स्थिति बनती है, फिर ध्यान क्या करेंगे हम, नहीं लगेगा मन हमारा। तो इसके लिए जो है जरूरी है कि हम पहले अपने आप को तैयार करें ध्यान के लिए। तो उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरी यह है कि भ्रामरी प्राणायाम हमने कानों को बंद करके किया है, ठीक। जो
भी कुछ हमारे अंदर होता है, वो हमें महसूस होता है। इससे एक झंझनाहट हमारे सिर के अंदर बनती है। जो नस नाड़ियां हमारे सिर के अंदर है उनका व्यायाम होता है। जब वो झंझनाहट हमारे सिर के अंदर बनेगी तो हमारी नसें प्रभाव में आएंगी। पूरा शरीर हमारा नसों से चलता है, नसों से बना हुआ है। जो भी पार्ट्स हैं हमारे बॉडी के, जो भी शक्ति चक्र हैं, सब नसों के माध्यम से फीडिंग होती है, उनको शक्ति मिलती है, तब वो काम करते हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि नस नाड़ियों का शोधन हो। भ्रामरी प्राणायाम में हमारी सिर की नस नाड़ियों का शोधन हो रहा है। शोधन का मतलब होता है सफाई। उच्च रक्तचाप के लिए बहुत ही अच्छा है। दृष्टि दोष दूर होते हैं हमारे, मेमोरी पावर बढ़ती है, जो स्मरण शक्ति है हमारी उसमें वृद्धि होती है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम है। अब हमने जो गुंजन किया वो कानों को बंद करके किया। जो ये हमने स्थिति बनाई है, ये इसमें क्या है, जो भी हमारी सेंस ऑर्गन्स है, 2 कान है हमारे, 2 नाक है, मुंह है, तो ये 7 वो है हमारी मुद्रा, वो सेंस ऑर्गन्स। तो ये सब बंद करते हैं। जब इनको बंद करते हैं कि जैसे हमने ये टाइट किया इस तरह से, तो हमने आंखों को भी बंद किया, कानों को भी बंद किया, मुंह को भी बंद किया, और इस स्थिति में हम बैठे हैं, तो हमारा ये पोर्शन जो है पूरा के पूरा तरह से बंद हो जाता है। न बाहर की साउंड अंदर जाती है और स्थिर हो जाता है। जब स्थिर होगा तो हमारा आज्ञा चक्र प्रभाव में आएगा। आज्ञा चक्र हमारा प्रभाव में आएगा तो उससे जो ब्रह्मरंध्र है, सिर का चोटी वाला भाग है, वो हमारा प्रभाव में आएगा। और जब हम इस स्थिति में बैठते हैं तो तब हमें शांत अवस्था हमें मिलती है। तो सन्मुखी मुद्रा जो है, सन्मुखी मुद्रा है, ये जो मुद्रा है सन्मुखी मुद्रा है, उसमें बैठते हैं। मात्रा अपने हिसाब से कि हमने लंबा श्वास भरा और कितने समय में हम उस श्वास को बाहर कर रहे हैं, वो मात्रा कहलाती है। ठीक। बैठने की स्थिति हमारी सीटिंग है। ये जरूरी है कि हमारी कमर गर्दन सीधी हो। चाहे हमारा पद्मासन अगर नहीं भी लग रहा है किसी वजह से, पहले हमें प्रयास करना है कि पद्मासन हमारा लगे। अगर नहीं भी लग रहा है तो हमारी सीटिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि हमारी कमर गर्दन सीधी हो। अब हम उच्च रक्तचाप के बारे में बात करेंगे कि कैसे उच्च रक्तचाप में लाभ है और उच्च रक्तचाप का निदान है इसमें। अगर हम प्रॉपर इसकी वो कर रहे हैं तो ये मान के चलें आप कि उच्च रक्तचाप जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके लिए यह है कि भ्रामरी प्राणायाम हमने कानों को बंद कर के किया, जिससे कि हमें बाहर की आवाजें ना सुनाई दे। जो ध्वनि हमारी होती है वो उसका गुंजन हमें स्वयं को सुनाई देता है, बस। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे हमारा जो सिर वाला भाग है पूरी तरह से प्रभाव में आता है। और उसके बाद जो है एक दूसरा ये तरीका है कि हम अपने कानों को बंद ना करें, बाहर की आवाज भी सुने और अपनी आवाज भी स्वयं सुने। थोड़ा सा ध्वनि को ऊंचा रखें। जो गुंजन करेंगे, हम श्वास भरेंगे और नासिका से उसी प्रकार से गुंजन करेंगे जैसे हमने अभी पहले किया था, कानों को बंद करके। और थोड़ा सा गुंजन को ऊंचा रखेंगे, ऊंचे स्वर में रखेंगे। कैसे? देखो, 5 बार मैं कर रहा हूं, उसके बाद आप करेंगे और उससे जो प्रभाव बनेगा हमारे शरीर के अंदर उसे महसूस करेंगे। देखें।
4-5 बार हमने जो है ये क्रिया की। इससे हमें पूरे शरीर के हमारी नस नाड़ियां प्रभाव में आती हैं, एक झंझनाहट उनमें होती है, नसों का सिकुड़ना, नसों का फैलना, अधिक फैलना। ये उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप की निशानी है कि जब सिकुड़ती हैं या फैलती हैं तभी हमें जो है हाई बीपी और लो बीपी की शिकायत रहती है। इससे पूरी झंझनाहट हुई है नसों में, और जो नसों में झंझनाहट होगी तो नसें आपकी सफाई होगी, उनका शोधन होगा, और जब उनका शोधन होगा, उनकी सफाई होगी तो कोई रुकावट जो ब्लड को जाने में होती है शरीर में, फेफड़े फेंकते हैं, तो उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। जब उनमें कोई रुकावट नहीं होगी तो किसी प्रकार की कोई बीपी से संबंधित शिकायत हमें नहीं होगी। लेकिन हमें कम से कम जो है 5-5 एक बार में 5 आवृत्ति करनी है, और कम से कम प्रतिदिन हमें जो है 3 से 4 आवृत्तियों को करना है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ेगा तो पूरे उसके हिसाब से हमें आगे काम करना है, आगे करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। यानी कि 15-20 दिन, महीने में आपकी दवाई बीपी की बंद हो सकती है अगर आप ले रहे हैं, और आगे फिर भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपको संभावना नहीं होगी, इस खतरे से बच जाएंगे आप। तो देखें, करें लंबा गहरा श्वास। गुंजन किस प्रकार से होगा कि एक बार मैं दोबारा कर रहा हूं कि लंबा श्वास हमें भरना है, और धीरे धीरे उस श्वास को नासिका, जितना अधिक श्वास को हम अंदर भरेंगे उतना ही ज्यादा समय हम लेंगे, और जब नासिका से गुंजन होगा तो सिर की नसें और पूरे शरीर की नसें प्रभाव में आएगी, झंझनाहट में आएंगी। ठीक, एक बार दोबारा देखें। धीरे धीरे वापस। प्रातःकाल का समय होता है योग का, खुली हवा, शांत वातावरण। सुबह को उठें, पहले अपने आप को फ्रेश हों, फिर नहाए धोएं, उसके बाद साधना करने के लिए बैठें, तो फिर आपका मन लगेगा, साधना में मन लगेगा। इसे हम साधना बोलते हैं, योग साधना, जिसके लिए हम प्रतिदिन जो है समर्पित हैं। स्वस्थ हैं तो सब ठीक है, और अस्वस्थ हैं तो सब खराब है, फिर कहीं मन नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता हमें। तो इसके लिए स्वस्थ रहने का प्रयास करें, जुड़ें हमारे साथ, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे द्वारा आपको दी गई है भ्रामरी प्राणायाम की, और बहुत से प्राणायाम हमारे इस YouTube पे पड़े हुए हैं। जीवन का आधार योग साधना, बीपी थपलियाल, इंस्ट्रक्टर योग, आपकी पूरी सेवा में। सिर्फ आप साथ दें, लाइक करें हमारी वीडियोस को, और सब्सक्राइब जरूर करें। उन्हें मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।